हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग गुड। वेल फ्रेंड्स, आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैथ्स का हम एक बेसिक टॉपिक, आज हम नंबर सिस्टम को डिस्कस करने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस नंबर सिस्टम। यहीं पे आपको बता दूं फ्रेंड, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, राइट, एसएससी हो या कोई दूसरा स्टेट पीसीएस या फिर दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, मैथ सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस में रहेंगे यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स, राइट। मैथ्स में आपको चाहिए प्रैक्टिस, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो एक्यूरेसी लेवल भी आपका अप होगा, राइट। इसके साथ ही अगर बात करें मैथ्स में जो एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न, ये चार बेसिक चीज़ें हैं, इस पर जितना अच्छा आपका कंट्रोल रहेगा यू विल बी एबल टू स्कोर इक्वली गुड मार्क्स। तो आप जितना जल्दी कैलकुलेशन करेंगे आपका टाइम सेविंग होगा, राइट, और एक्यूरेसी भी आपकी बढ़ेगी। तो आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 25 तक तो याद होने ही चाहिए, ठीक है फ्रेंड। ये आप एक किसी A4 शीट पे लिख के अगर आपको याद नहीं है तो उसको आप 2-3 बार 4 बार रिवीजन करेंगे, यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट, ठीक है। 2-3 दिनों में आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, राइट। तो ये आपका क्या है, टाइम सेव करेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें मैथ्स में हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जहाँ तक प्रैक्टिस की बात है तो वीक में आप 3 से 4 दिन अगर आप 1 घंटे भी प्रैक्टिस करते हो तो यू विल बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स, राइट। अभी हम बात करते हैं आज, जैसे कि बताया आपको टॉपिक नंबर सिस्टम। अगर 67th बीपीएससी की बात करें तो आउट ऑफ 10 4 क्वेश्चन सिर्फ नंबर सिस्टम से थे, 4 या शायद 5 थे। तो आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर 67 बीपीएससी का, उसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको नंबर सिस्टम से पूछे गए। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नंबर सिस्टम एक बेसिक कंसेप्ट है मैथ्स का, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इसे हम क्या बोलते हैं, डिजिट। 0 इज ऑल्सो डिजिट, 1 इज डिजिट, 2 इज डिजिट, राइट। इसी तरह से सपोज वी हैव अ नंबर 215, एक नंबर है, इसमें 5 का फेस वैल्यू देखा जाए। 5 का फेस वैल्यू क्या है फ्रेंड, बताइए, 5, राइट। इसका जो फेस वैल्यू है दैट इज़ 5, लेकिन प्लेस वैल्यू अगर पूछा जाए 5 का तो वो भी 5 है, राइट। लेकिन 215 में अगर हम देखें 1 का फेस वैल्यू क्या है, फेस वैल्यू इज़ 1, बट इसका प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू इज़ 10, राइट। 10th प्लेस पे है, 1 इज एट 1 × 10 = 10, तो 10th प्लेस पे है तो इसका प्लेस वैल्यू, तो उसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 10, राइट। एक बेसिक कंसेप्ट है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का, तो ये आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड। जो प्लेस वैल्यू है इसे हम लोकल वैल्यू भी कहते हैं, क्योंकि ये प्लेस वैल्यू है उस पर्टिकुलर जो डिजिट है, 10s पे है, 100s पे है, जो वैल्यू है उसको हम प्लेस वैल्यू या लोकल वैल्यू कहते हैं। लाइक सपोज इफ़ वी हैव अ नंबर 5, 3, 6, राइट। तो यहाँ पे 5 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा फ्रेंड, 5 × 100, राइट। सो 500 प्लेस वैल्यू हो जाएगा 500, राइट। बात करते हैं कुछ बेसिक जो टाइप्स ऑफ नंबर्स होते हैं। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं आप सबको पता होगा, जस्ट हम यहाँ पे एक रिवीजन कर लेते हैं ताकि हम सब्सिक्वेंटली जब हम आगे के चैप्टर्स देखेंगे हम सारे देखेंगे। ट्रेन्स, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स, एजेस, प्रॉफिट लॉस, राइट, सिंपल इंटरेस्ट, तो सबको हम ईजी और सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। बात करें टाइप्स ऑफ नंबर्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं फ्रेंड, सो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर जिसे हम काउंट करते हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। तो काउंटिंग किसे करते हैं, 1, 2, 3, 4 इस तरह से सो ऑन आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, राइट। दीज आर नेचुरल नंबर। जिसे हम काउंट करते हैं उसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं, राइट। नेक्स्ट इज होल नंबर। तो होल नंबर का कंसेप्ट क्या है फ्रेंड, जो हमारा नेचुरल नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, उसमें अगर हम 0 को ऐड कर दें, राइट, तो उसको हम होल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या मतलब एवरीथिंग कम्स होल नंबर,
सो हमने देखा था नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर्स. सो द काउंटिंग नंबर प्लस 0, दिस इज योर होल नंबर. Concept of whole number. So we have 0, 1, 2, 3, so on. This is your whole number, right? Next हम देखते हैं integers. तो integers जो है उसमें whole number 0, 1, 2 including 0 in counting number is your whole number. Integers में हम जब नेगेटिव को भी इंक्लूड कर देते हैं, -1, -2, -3, तो इसको हम integers करते हैं, राइट? Integers. So counting number plus 0 plus negatives of counting number, right? So we have -1, 0, 1, 2. ये क्या आपका हो गया? इंटीजर्स कहेंगे इसको, इंटीजर्स कहेंगे, राइट? सो नेक्स्ट बात करें इवन नंबर. आपको पता है इवन नंबर याद रखेंगे फ्रेंड, 0 से स्टार्ट होता है. इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 0, 2, 4, 6 लाइक वाइज. दिस इज योर इवन नंबर, राइट? और ये जो नंबर है डिविजिबल बाय 2 होते हैं. जो भी इवन नंबर है वो डिविजिबल बाय 2 होते हैं. ऑड नंबर की बात करें तो जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है दैट इज़ ऑड नंबर्स. ऑड नंबर्स वी हैव 1, 3, 5, 7. ये हमारे ऑड नंबर्स हैं, राइट? इसके अलावा बात करें प्राइम नंबर्स, तो जो भी नंबर है ग्रेटर देन 1 हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, 2 नंबर से ही डिवाइड कर सकते हैं, 1 से डिवाइड कर सकते हैं और सिर्फ उस नंबर से, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं. नेक्स्ट वी हैव प्राइम नंबर्स. सो नंबर ग्रेटर देन 1, दैट इज़ 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 का तो सिर्फ 1 ही हो सकता है. नंबर ग्रेटर देन 1 हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, जिसके 2 फैक्टर्स, 3 फैक्टर्स नहीं चलेगा, 1 फैक्टर नहीं चलेगा. हैविंग एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं, राइट? इस तरह के नंबर को प्राइम नंबर्स करेंगे. तो प्राइम नंबर हमारे क्या हो गए? यह प्राइम नंबर 2 होगा क्या प्राइम नंबर? यस, 2 इज योर प्राइम नंबर, राइट? क्या 3 होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 3 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 3 इटसेल्फ. सिमिलरली 5 होगा क्या? बिल्कुल होगा. 6 होगा क्या? नहीं होगा. क्यों? 6 इज डिविजिबल बाय 1, 2, 3 एंड 6 इटसेल्फ, सो 6 नहीं होगा. 7 होगा क्या? 1, 2 से डिविजिबल है नहीं, 3 से नहीं है, 4 से नहीं, 7, राइट? 7 इज योर अगेन प्राइम नंबर. तो आपको प्राइम नंबर का कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा, राइट? जस्ट फॉर रिमेम्बरेंस, प्राइम नंबर अप टू 100, राइट? सो 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? 1 प्राइम नंबर है? नहीं है. आपको बताया था एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स में. 100 के बीच में, 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? 25. कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. इफ़ यू रिमेंबर कि 25 होते हैं तो आपको कई बार कैलकुलेशन करके टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत एग्ज़ाम में नहीं पड़ेगी. सो प्राइम नंबर 1 to 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं दोस्तों? वी हैव 25 प्राइम नंबर्स, राइट? नेक्स्ट देखते हैं. अच्छा फ्रेंड, एक ये भी है, प्राइम नंबर हमें कैसे पता चलेगा? सपोज़ कोई भी नंबर है, ठीक है, सपोज़ वी हैव 67, क्या ये प्राइम नंबर है? क्वेश्चन, प्राइम नंबर है 67? कैसे आप फाइंड आउट करोगे? तो हम 67 देखेंगे, 8 × 8 8 64, ठीक है. 8 8 जा वी हैव 64, राइट? 9 9 जा 81. तो दिस नंबर 67 इज नियरेस्ट टू 64. सो 8 से पहले हमारे पास क्या क्या प्राइम नंबर? वी हैव 2, 3, 5, 7, राइट? 8 से पहले क्या 2 से डिविजिबल है? नहीं. 3 से डिविजिबल है? नहीं.
5 से डिविजिबल है नहीं, 7 से डिविजिबल है नहीं, राइट। सो 67 इज अ प्राइम नंबर। क्यों प्राइम नंबर है? क्योंकि 67 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 67 इटसेल्फ, राइट। इसके अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है जिससे 67 डिविजिबल होगा। सो इस टेस्ट में हमें क्या पता चला? यस, 67 इज अ प्राइम नंबर। ओके, अब है कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, राइट। जो भी नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट प्राइम आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर नॉट प्राइम। तो नॉट प्राइम के लिए क्या है? 2 से ज़्यादा उसके डिवाइडिंग फैक्टर होने चाहिए, राइट। कंपोजिट नंबर्स की बात करें, नंबर्स ग्रेटर देन 1 विच इज़ नॉट प्राइम, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। सो कंपोजिट नंबर क्या है? 1 क्या है? नाइदर दिस प्राइम नॉर कंपोजिट। 2 क्या है? 2 क्या है फ्रेंड? 2 इज़ अ प्राइम नंबर, हमने देखा था 2 इज डिविजिबल बाय 1 एंड 2 इटसेल्फ, राइट। तो 3 है क्या? नहीं है, 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। 4 है क्या? तो यस 4 हो जाएगा, बिकॉज 4 इज डिविजिबल बाय 1, 4 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 4 इज डिविजिबल बाय 4 से भी डिविजिबल है हमारा 4, राइट। तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स हो गए, तो दीज आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। नाउ वी विल बी डूइंग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो हमें कैसे पता चलेगा कोई पर्टिकुलर नंबर, बड़ा नंबर दिया हुआ है, वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, 3 से डिविजिबल है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमें कैसा पता चलेगा? सपोज कोई नंबर है 562, तो अगर इसका यूनिट प्लेस का नंबर है, वहाँ पे यूनिट प्लेस पे इफ़ वी हैव 0 2 4 6 8, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे अगर 0 2 4 6 8 जो कि हमारा क्या नंबर है? इवन नंबर है, राइट। इवन नंबर है। अगर इसके यूनिट प्लेस पे इवन नंबर हमें दिखता है, इट मीन्स इट इज़ डिविजिबल बाय 2। सिंपल, आपको समझ में आ गया वो दोस्तों। बात करें नंबर अगर डिविजिबल 3 से है या नहीं, तो उस केस में हम क्या करेंगे फ्रेंड? 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है? जो नंबर हमारे पास दिया हुआ है, राइट, तो उसका जो टोटल सम है डिजिट्स का, दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ digits of number should be divisible by 3। लाइक यहाँ पे 6 3 9 ये एक नंबर है, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं हमें कैसे देखेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल काउंट सम इसका देखेंगे कितना होता है। 9 and 3 इज 12, 12 and 6 18। तो फ्रेंड 18 हमारा 3 से डिविजिबल है 6। यस, इट मीन्स 639 इज डिविजिबल बाय 3। तो 3 के डिविजिबिलिटी का जो रूल है दैट इज़ सिंपल। जो सम है टोटल पर्टिकुलर नंबर जो दिया है उसका सम जो डिजिट्स है दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3। बात करें डिविजिबिलिटी बाय 4 का क्या रूल है? तो इसका फ्रेंड सपोज हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ है 5 2 4 7 6, ये पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ है, इसका लास्ट 2 डिजिट है शुड बी डिविजिबल बाय 4, राइट। तो यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट वी हैव 76, ये हमें देखना होगा 76 डिविजिबल है या नहीं 4 से। सो वी हैव 1 4 3 6 36, राइट। सो दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4, राइट। सिमिलरली फ्रेंड्स जो हमारे पास नंबर दिया हुआ है वो डिविजिबल बाय 5 है या नहीं, तो इसके लिए बहुत सिंपल है। इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो 0 या 5 होना चाहिए। यूनिट प्लेस डिजिट
शुड बी 0 और 5। तो हमारे पास कोई नंबर दिया गया है, सपोज 94731 तो यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या नंबर है, 0 है, तो ये डिविजिबल बाय 5, राइट। सिमिलरली 97976 तो ये क्या डिविजिबल है 5 से, नहीं है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे वी हैव नाइदर 0 nor 5, so it is not divisible by 5. Now seeing the divisibility by 6, पर्टिकुलर नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो उसके लिए सिंपल कंसेप्ट है, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3। अगर नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है, राइट, तो हमारा वो नंबर 6 से डिविजिबल है। 2 का हमें पता है, यूनिट प्लेस पे इवन नंबर होना चाहिए, 0 2 4 6 8 एंड डिविजिबिलिटी 3 के लिए है हमारे सम ऑफ डिजिट्स, जो हमें पर्टिकुलर नंबर दिया है उसके सारे डिजिट को ऐड ऑन करेंगे और दैट शुड बी डिविजिबल बाय 3। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होता है, इस केस में हमारा पर्टिकुलर नंबर डिविजिबल बाय 6 है, राइट। सपोज वी हैव 9745562, ये हमारे पास बड़ा नंबर है, ये डिविजिबल बाय 6 है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो क्या करना है, शुड बी डिविजिबल बाय 2 and 3 होने के लिए डिविजिबल। तो हमें 2 से हमने देख लिया यूनिट प्लेस पे 2 है, ये कंडीशन फुलफिल हो गया। वहाँ बात है 3 की, तो 6 + 2 8, 8 and 5 13, 13 and 4 17 and 7 24 and 9 33 is divisible by 3, yes, so this is also fulfilled, so we can say particular number is divisible by 6, okay। सिमिलरली हम कुछ फार्मूलाज देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूलाज, जो कि हमारे पास एग्ज़ाम में टाइम सेविंग करने में काफ़ी मदद करेगा, राइट। सो सपोज इफ़ दिस इज़ 1 + 2 + 3, ये क्या है, काउंटिंग नंबर है, राइट, प्लस n टर्म्स तक जा रहा है, तो इसका जो सम है उस सीरीज़ का सम क्या होगा, दैट इज़ n + 1/2 n × n + 1/2। ये फॉर्मूला हमें हमेशा रिमेंबर करना है, कई बार नंबर सीरीज इस तरह के पूछ ली जाता है एग्जाम में। तो इस तरह से अगर हमारे पास नंबर दिया 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो इसमें हम देखेंगे फ्रेंड, यहाँ पे n क्या है, n इज़ लास्ट टर्म, तो n इज़ 5 n + 1, n तो हमारा यहाँ पे 5 है, प्लस 1 हमारा क्या है, 1 क्या है फ्रेंड, 1 इसमें ऐड करेंगे बाई कितने हैं, 2, सो वी हैव 5 × 6/2 3 15। वो यहाँ हम देखेंगे 5 4 9 9 3 12 2 14 and 1 15। तो कितना भी बड़ा नंबर है, इस फार्मूला से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। बिसाइड दिस 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर सेम सीरीज है, उसमें स्क्वायर है, प्लस 3 स्क्वायर गोज अप टू n स्क्वायर, देन फेयर फॉर्मूला इज n × n + 1 2n + 1/6, राइट। आप याद कर लेंगे फॉर्मूला, n + 1 2n + 1/6, राइट। सिमिलरली अगर क्यूब है, 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + n क्यूब, तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है फ्रेंड n² n + 1/4। तो जो सिंपल विदाउट स्क्वायर 1 + 2 + 3 था, दैट वाज n × n + 1/2, उसी का यहाँ पे स्क्वायर हो गया है, राइट फ्रेंड। तो ये भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ बेसिक फार्मूला है, वो देख लेते हैं। a + b का होल स्क्वायर होता है फ्रेंड a² + b² + 2ab। सिमिलरली a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - ab। बात करें a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, इस तरह का सीरीज अगर आता है नंबर सीरीज में, तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, हमारा काफ़ी टाइम बचाएगा फ्रेंड, राइट। तो इसको बिल्कुल अप्लाई करना है, एप्लीकेशन इसका चेक करना है। तो ये हमारे पास क्या होता है फ्रेंड, दिस इज़ योर
4ab, यहाँ पे देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, व्हाट वी आर डूइंग ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, फार्मूला था 4ab। तो यहाँ पे होता है फ्रेंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, वी हैव ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab। सो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, वी हैव 4ab, राइट। समझ गए मैं आप फ्रेंड। सिमिलरली ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा फ्रेंड, ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab here प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab कट गया, ये है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो आप ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड, वी हैव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, राइट। ये आप याद रखेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, राइट। अभी हम फ्रेंड मल्टीप्लिकेशन के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं एज अ एग्जाम्पल। सपोज इन एग्जामिनेशन वी हैव गिवन 6894 इंटू 99, इसे हमें प्रोडक्ट निकालना है। अगर इफ विल गो फॉर मल्टीप्लिकेशन, जो बेसिक मल्टीप्लिकेशन है, इट विल टेक टू मच ऑफ टाइम। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे विल डू 6894 रहने देंगे, 100 माइनस 1 कर देंगे, 100 माइनस 1 इज़ 99, तो वी कैन डू दिस, राइट। और ये हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा फ्रेंड। क्या हो जाएगा, 6894, इस पर 2 जीरो डाल देंगे, माइनस 6894, तो ये हम कर सकते हैं रादर देन मल्टीप्लाइंग। ये हमारे लिए 6825506, ये हमारा आंसर हो जाएगा, राइट। सो दिस इज़ ऑल इन दिस लेसन फ्रेंड। आपको ये बेसिक कंसेप्ट जो है नंबर सिस्टम का वो समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है नंबर सिस्टम से तो उसको आप कमेंट डाउन करके पूछ सकते हैं। और ये जो कुछ बेसिक फार्मूला है, इसके अलावा जो मैंने आपको बताया टेबल्स याद करने के लिए, तो ये आप प्लीज़ कर लेंगे तो आप विल बी एबल टू सेव मच टाइम। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो फ्रेंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट हम जब भी इस तरह के इन्फॉर्मेटिव अच्छे वीडियोस डालें तो आपको वो मिलता रहे। बाकी अगर आपको कोई डाउट है या आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट के जरिए वो कह सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड। बाय बाय, टेक केयर।